चर्चा तो ये भी है कि मेयर के चुनाव में भी आपको उम्मीदवारी। एक शब्द में हमने ये कहा कि भाई स्वास्थ्य अनुकूल तो होने के बाद ही कुछ इस पर आप तो फिट लग रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्रेम है और रागिनी जी का संघर्ष, इसलिए आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। बीच में हमारी स्थिति आप लोगों से छुपी नहीं थी कि शारीरिक समस्या, और एक तो स्पष्ट बात है कि जब तक जहाँ शक्ति नहीं है वहाँ शिव का कोई महत्व नहीं है। तो हम लोग दोनों व्यक्ति मिलकर जरूर सामाजिक रूप से जो भी कार्य होगा उसको हम लोग करेंगे। नगर निगम चुनाव तो स्पष्ट अभी आपसे कहा कि देखिए अभी राजनीतिक रूप से जो बातें हैं जगह पर, लेकिन स्वास्थ्य अभी अनुकूल नहीं है। सब लोगों से बातें हो रही हैं, आप लोगों से मुलाकात बिल्कुल रहेगा। कपरास मोड़ ऑफिस में जाना शुरू कीजिएगा, जनता की समस्या को सुनिएगा। आपका वहाँ पर खालीपन अभी महसूस हो रहा है? देखिए पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं कि राजनीति अपने स्तर पर जहाँ भी क्षेत्र में होता है वहाँ काम करती है। और अभी जब से हम धनबाद आए अपने आवास पर हम सभी लोगों से मिल रहे हैं और प्रयास हो रहा है लोगों की जो समस्याएं हैं तो देखा जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। ये 8 साल के बाद में क्या दिख रहा है धनबाद में? दिखा राजनीतिक परिवेश में बढ़ते रहे सभी धनबाद। अभी इसकी जानकारी तो आप लोगों से उपलब्ध होगी, अभी तो मेरे लिए सब कुछ अनजान है। जिस आरोप में आप जेल गए उसमें आपको मतलब रिहा किया है, बरी हुए हैं पूरी तरह से, तो आप तो राजनीति करने के लिए पूरी तरह से कोर्ट ने आपको स्वतंत्र कर दिया है, कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, तो इसका उपयोग अब किस रूप में होगा? समय एक समय कि जिस आरोप में कोर्ट में जिस आरोप में हम जेल में बंद, जिस समय ये घटना घटी थी, मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी पीड़ा रही वो ये है कि नीरज जी के साथ जो घटना घटी ये बहुत ही चिंताजनक और चिंतनीय था कि इस परिवार के साथ यह घटना घटी। ये चूंकि ठीक है एक सामाजिक रूप से अलग विषय है, लेकिन ये इस परिवार के साथ, क्योंकि ये सूरजदेव सिंह के परिवार से ही सब लोग जुड़े हुए हैं, उनके ही दुख उस समय हुआ था कि जब नीरज जी के साथ जब घटना घटी तो ये आदमी एक सदमे में चला गया था। लेकिन पीड़ा अब और बढ़ी जब नीरज जी के हत्या का आरोप हमारे ऊपर लग गया। मतलब इस पीड़ा से ना उस समय ना आज और शायद भविष्य में भी मैं नहीं निकल पाऊंगा कि ये कल्पना नहीं कर पाया कि आखिर वो आरोप मेरे ऊपर क्यों लगा। और लोग जो समझे, जिसको जो समझना है, हम किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन एक बचपन से लेकर और एक जवानी के उम्र तक हम लोगों को लगता है कि हम लोग साथ में रहे, खेलना कूदना सब कुछ हुआ। और ये क्योंकि हम लोग हमारे परिवार में 5 भाई और 5 भाइयों में सभी के बाल बच्चे में मिलाकर हमको लगता है कि 13 भाई और 13 बहन हम लोग, कोई हम लोगों से बड़ा, कोई हम लोगों से छोटा, कोई हम लोगों से हम उम्र का। और इस परिस्थिति में यह आरोप लगना बड़ा ही मतलब बेचैन करके रखता है। ये मेरे लिए सबसे पीड़ादायक है, क्योंकि जिनके साथ
बचपन से लेकर राजनीतिक क्षेत्र में आने से पहले तक जब एक दूसरे के साथ सभी भाइयों के साथ मिलकर खेलना कूदना, साथ में कहीं जाना, बहुत सारी अच्छे बुरे घटनाओं में साथ रहना, ये मुझे हिलाकर दिया। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ये आरोप मुझ पर क्यों लगा, और मैं शुरू से आज तक इस विषय में अखबार में, मीडिया में जब भी न्यायालय के दौरान प्रस्तुति होती थी, मैंने अपनी बातों को रखा था और स्पष्ट कहा था, लेकिन यह पीड़ा जीवन भर रहेगी, क्योंकि मुझे इस बात का दुख जीवन भर रहेगा कि एक व्यक्ति जिसके साथ बचपन से लेकर जवानी तक खेलना कूदना, सभी भाइयों के साथ रहना, और उनके साथ ये ऐसी घटना होना और घटना में मेरा नाम आना, ये मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा दर्द देकर चला। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों। मैंने अपनी स्तर से ये प्रयास भी जरूर किया था कि इस केस में सीबीआई जांच हो, लेकिन जब मुझे इस केस में सीबीआई जांच का कोई जगह नहीं मिला, तो हम 2019 के बीच में हम न्यायालय में भी गए, और यह मामला 2 साल तक झारखंड उच्च न्यायालय में मामला लंबित रहा। और जब इस मामले की सुनवाई हुई तो राज्य सरकार से 2023 में, जिस समय मैं अस्वस्थ था, उस समय सरकार से ये उत्तर मांगा गया था कि क्या इसमें सीबीआई जांच की आवश्यकता है। तो 2023 में राज्य सरकार द्वारा ये उनके तरफ से, उनके वकील अपीयर हुए राज्य सरकार के तरफ से, उन्होंने कहा कि इस केस में सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरी पीड़ा ये रही कि इस केस में सच्चाई सामने आनी चाहिए थी, और उसमें उस समय राज्य सरकार को भी 2023 में या उनके लोगों को इसमें समर्थन जरूर करना चाहिए था। और वो फाइल हमने खुद किया था, मैंने राज्य सरकार और सीबीआई को उसमें पार्टी भी बनाया था, हमारे पास कागजात भी हैं। एक लौता पूरे धनबाद से इस परिवार, पूरे झारखंड से एक लौता मैं एक ऐसा व्यक्ति था इस केस में, या उनके परिवार से, इस परिवार से, कि हमने सीबीआई जांच के लिए हमने उच्च न्यायालय